आज हम ये चुंबक के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे चुंबक के लिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, जो कि दो बार मैग्नेट है जिन्हें हमने इसको हम दो बार मैग्नेट है, ये अलग अलग करते हैं। ये एक बार मैग्नेट है, दूसरा बार मैग्नेट ये वाला है। जिसमें ये सफ़ेद डॉट दिख रहा है वो उसका उत्तरी ध्रुव है और जहाँ पे नहीं है वो उसका दक्षिणी ध्रुव है। और चुंबक का ये गुण होता है कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इसमें सजातीय ध्रुव जो होते हैं, एक जैसे ध्रुव है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव अलग अलग ध्रुव होते हैं, वो आकर्षित करते हैं। एन उत्तरी ध्रुव है और एस दक्षिणी ध्रुव है। जैसे एन को हम लेंगे तो ये दूर एक दूसरे को दूर धकेल रहा है, ये एक दूसरे को दूर धकेल रहा है। जबकि हम इसकी तरफ साउथ पोल ले जाएंगे ये, तो ये आकर्षित हो जाता है इससे। ये साउथ पोल है तो ये आकर्षित हो गया। तो इसी तरह इधर की तरफ से भी देख सकते हो, तो ये साउथ पोल एन एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। और सेम साउथ इधर ये इधर की तरफ लेंगे इसको साउथ, तो ये दूर धकेल रहा है इसको। तो ये इसके गुण होते हैं। ये बार मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, कोबाल्ट स्टील, कार्बन का स्टील और फौलाद के ये बने होते हैं। तो इसमें जब ये रखे जाते हैं तो भंडारण के रूप में, तो इसको इस तरह से अलग अलग एन एस करके रख के फिर एक कीपर लगा देते हैं। ये कीपर क्या करता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग को पूरा कर देता है। तो इस बार मैग्नेट में क्या, इस चुंबक में क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव बल रेखाएं होती है। बल रेखाएं एक तरह का फ्लक्स होता है जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पे जाती है, और फिर चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से होकर उत्तर ध्रुव की तरफ बढ़ती है। इस तरह से ये एक बंद मार्ग बनाती है बल रेखाएं। तो ये बल रेखाएं एक तरह का फ्लक्स होती है, यही मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेट होता है। और जहाँ तक बल रेखा होती है वहाँ तक चुंबक का प्रभाव रहता है। तो चुंबक के बारे में ये जब इसको रखना है तो इस तरह कीपर करके रखा जाता है। और ये परमानेंट मैग्नेट है। बार मैग्नेट ऐसे यू शेप भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, और ऐसे एक कंपास भी होता है। ये चुंबकीय सुई जिसको बोलते हैं, ये भी परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ पे दो सुई बताई हुई है, और इसका जो लाल डॉट है वो उत्तरी ध्रुव है और जो ब्लैक वाला है दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों सुइयों में भी देखिए कि ये वही स्थिति आती है जब हम इसको इधर से इधर ले जाते हैं, तो ये पोल्स उत्तर और दक्षिणी आमने सामने आते हैं। तो इस सुई का ये कंपास का ये उपयोग है कि बार मैग्नेट की बल रेखा है कैसे चलती है उसको बताने में काम आता है। जैसे हमने एक बार मैग्नेट ये लिया, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर हमने ये इसकी सुई को रखी है, और ये देखिए ये उत्तर है तो ये दक्षिण का वाला सिरा इसका रहेगा, और इसको चारों ओर से घुमाते हैं तो ये घूमती हुई ये वापस ये दक्षिण की तरफ ये उत्तरी ध्रुव इसका चला गया। इसी तरह इधर से भी चलेंगे तो इसी तरह की स्थिति आती है। ये चला और ये इसका ये उत्तरी ध्रुव इधर आ गया, ये दक्षिण है। तो चुंबकीय कंपास के द्वारा बल रेखाओं को ट्रेस किया जाता है, जितनी बल रेखाएं ये हैं। तो ये कंपास, ये चुंबक है, इसको किसी भी तरह पोजीशन में हम रख सकते हैं। जैसे कि इस तरह से रखा है ये, तो भी इसको भी इधर देख सकते हैं। ये उत्तर है तो ये दक्षिण में ये बल, ये इधर से इधर आ रही है ये बल रेखा। इधर से भी देख सकते हैं तो ये तो चारों ओर से आप बल रेखाओं को इस कंपास के द्वारा देख सकते हो। तो इससे मालूम, मगर बल रेखाओं की जो स्ट्रेंथ है वो इसके पोल के ऊपर जहाँ इसका ध्रुव है वह अधिकतम होती है वहाँ पे, और दोनों पोलों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है। तो ये मैग्नेटिक कंपास है, ये बल रेखाओं को ट्रेस करने के लिए, खींचने के लिए काम में लिया जाता है। और ये एक तरह का चुंबक ही है, किसी नीडल स्पिंडल के ऊपर इसको फिक्स कर दिया जाता है
ताकि ये घूम सके। चुंबक को हम अगर स्वतंत्रता धागे से बांध के लटका दें तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता है। और ये चुंबक का कंपास और इसके दोनों के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में ये आपको बताया। इसके साथ इसमें परमानेंट मैग्नेट के अंदर यू शेप होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो इस तरह के चुंबकों का उपयोग छोटे छोटे यंत्रों वगैरह में किया जाता है। तो चुंबक वैसे विद्युत चुंबक भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चुंबक बार मैग्नेट है, इसको हम लोहे का बुरादा डाल करके भी इसकी बल रेखाओं को देख सकते हैं। हमने इसके लिए चुंबक को, बार मैग्नेट को नीचे इस तरह रख दिया है, दोनों को इस तरह रख दिया। और अब हम लोहे का बुरादा इसके ऊपर डालते हैं। डालिए इसके ऊपर लोहे का बुरादा और ठपका मारे तो ये बल रेखाएं जम रही है ये। और ये जैसे घुमाओगे चुंबक जिस तरह से है ये इस हिसाब से सेट हो जाती है। ये नीचे चुंबक रखा हुआ है ये वाला, इसको हम पोजीशन के हिसाब से सेट करते हैं। इसके अनुसार ये इसमें ये जम जाती है ये बल रेखा इस तरह से। तो ये एन से एस, एन से एस, इससे लोहे की बुरादे जम जाती है। अगर आप नीचे से हाथ लगा के इसको घुमाना, चुंबक को किसी एक को, एक ये दोनों मिल गए हैं, इसको घुमाइए, इसके नीचे घुमाओ चुंबक को, तो ये नीचे चुंबक घुमाने से देखो लोहे का बुरादा में मोशन आ रहा है, इससे ये पूरा बुरादा ही घूम रहा है। ये देखिए, तो ये लोहे को आकर्षित तो करते हैं, मगर ये लोहे के कण जो हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं के अनुसार जम जाते हैं। तो ये इसकी हम इस तरह से भी जांच कर सकते हैं चुंबक की। तो इस तरह से हमने ये बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा। वापिस इसको हमको रखना है तो इसको इस पोजीशन में रखेंगे, विपरीत विजातीय पोल एक दूसरे के सामने रखकर, फिर इसके एक कीपर ये लगा देते हैं, जिससे ये बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार ये लंबे समय तक ये चुंबक खराब नहीं होता है, क्योंकि ये मार्ग पूरा होता रहेगा, हवा में नहीं जाएगी बल रेखाएं, तो ये सुरक्षित रूप से लंबे समय तक ये संग्रहित रहता है। ये मैग्नेटिक कंपास हो गया, इसको बारे में भी आपको बता दिया कि ये मूवेबल परमानेंट मैग्नेट है, जिससे हम बल रेखाओं को ट्रेस करते हैं। तो ये आपको हमने बताने की कोशिश करी कि चुंबक क्या होता है, लोहे को आकर्षित करता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर इसका एक उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में ध्रुव चला जाता है, एक दक्षिण दिशा में चला जाता है। जो उत्तर में उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होता है। और मैग्नेटिज्म के ऊपर काफ़ी मशीनरीज काम करती है। ये तो परमानेंट मैग्नेट है। विशेषतः हम जो मशीनरीज जो होती है उसमें हम पर अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक जो हम वाइंडिंग करके उसमें लोहे का और आयरन्स जो भी डाल के कोर के ऊपर इस तरह से जो चुंबक तैयार करते हैं, उससे मशीनरी काम करती है, और उसके बारे में हम अब आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सोलेनॉइड बनाया है ये वाला, जिसके ऊपर एक पाइप लेकर, पीवीसी पाइप लेकर उसके ऊपर वायर लपेट के सोलेनॉइड बनाया, और उसके अंदर हमने एक लोहे की रॉड अंदर डाली हुई है। तो इसके अंदर एक लोहे की रॉड डाल दी है और सोलेनॉइड बना के हमने एक विद्युत चुंबक बनाने की कोशिश करी है, जैसे ही बार मैग्नेट की तरह ही है। और एक ट्रांसफार्मर लिया है 12012 का, जिसका इनपुट 230 वोल्ट दी, और एसी में जो वोल्टेज है वो हमने मल्टीमीटर की ये एसी रेंज लगा करके 50 वोल्ट की रेंज पे लगभग 12 वोल्ट बता रहा है। और डीसी साइड को हम चेक करेंगे, तो इसकी हटा दीजिए टर्मिनल को। ये डीसी के लगभग 10 वोल्ट पे 10 डीसी वोल्टेज चेक करो, 50 पे रखेंगे। हाँ, बात चेक करो डीसी वोल्टेज नहीं आ रहा है 50। हाँ, ये 10 वोल्ट है। इसकी टर्मिनल चेंज करना, तो ये रिवर्स जा रहा है, यानी डीसी है, डीसी रिवर्स जाता है। ठीक है, ये चेक करो डीसी, चेक करिए, सही लगाइए।
तो लगभग 10 वोल्ट ये डीसी सप्लाई हम इसको सोलेनाइड को दे रहे। हटा लीजिए टर्मिनल। ये सोलेनाइड के दोनों सिरे हैं, एक सिरा ये और एक सिरा यहाँ से हमने 10 वोल्ट इसको सप्लाई दिया है। मल्टीमीटर ले लीजिए और इधर ये ले लीजिए। अब हमने ये सोलेनाइड को हम चेक कर रहे हैं कि इसमें चुंबक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए ये बन रहा है। ये इसकी मैग्नेटिक बार से हम देखेंगे, ये बल रेखाओं का मार्ग इसमें पूर्ण हो रहा है। ये यानी ये कहने का मतलब है ये वाला है जो सिरा, ये उत्तरी ध्रुव है। कंपास की निडल की दोनों ही साउथ वाली साइड्स उसकी तरफ विपरीत पोल अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव है और इधर वाला दक्षिणी ध्रुव है। और ये उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं शुरू हो रही है और ये कंपास निडल बता रहा है बराबर ये बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर ये दक्षिणी ध्रुव पर जाके मिल रही है। ये बड़े वाले कंपास से भी हम चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बल रेखा है और ये इसके अंदर फिर वापस ये इसी तरह अंदर से ये कंप्लीट होती है। तो ये दोनों तरफ देख सकते हो। इसको इधर से लगाना, इधर से इधर, उत्तरी ध्रुव इधर से बताइए। चलिए चालू करो। ये दक्षिणी ध्रुव है, सोलेनाइड का ये साउथ पोल है। इस साइड में घुमाओ, इस साइड में दूर नहीं, इतना दूर नहीं, इधर लाइए पास में। तो ये यहाँ पे आके पूरा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सोलेनाइड का उत्तरी ध्रुव कौन सा बन रहा है, ये सोलेनाइड है और ये उत्तर ध्रुव है। तो ये दक्षिण ध्रुव अट्रैक्ट हो रहा है। दक्षिण ध्रुव मतलब ये उत्तरी ध्रुव अट्रैक्ट हो रहा है। तो सोलेनाइड का ये वाला है वो दक्षिणी ध्रुव है और ये वाला सोलेनाइड का जो है ये उत्तरी ध्रुव है। क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास का साउथ वाला हिस्सा वो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये इसको हम बड़े कंपास से भी चेक कर सकते हैं। तो बड़े कंपास का साउथ वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की तरफ है। तो ये उत्तरी ध्रुव है ये वाला। और इधर से हम देखेंगे तो ये कंपास का उत्तरी ध्रुव इधर चला गया, तो ये साउथ पोल है। अब इसको हम दो नियम हैं, एक तो हेलिक्स का नियम है कि हेलिक्स के नियम के अनुसार अगर हम दाएं हाथ को इस तरह से पकड़ें तो ये अंगूठा है वो उत्तरी ध्रुव को बताता है। यानी इसमें धारा का प्रवाह जो सोलेनाइड में करंट का फ्लो है वो अंगुलियों की दिशा में हो रहा है। तो ये अंगूठा है वो उत्तरी ध्रुव को बताता है। और इसको हम सिरे के नियम से देखें तो इसकी इस साइड से देखेंगे तो सिरे के नियम के अनुसार धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज होगा और इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये सोलेनाइड में पोल्स को ज्ञात करने का नियम है। अब हम इसकी धारा की दिशा को बदल करके हम इसके पोल्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हम करके देखेंगे। अब हमने क्या किया कि इस सोलेनाइड के अंदर धारा की दिशा को बदल दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये कंपास का नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल हुआ। इसी तरह ये कंपास का साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल हुआ। तो अब हेलिक्स का दाएं हाथ को हम लगाएंगे तो ये हेलिक्स का नियम के अनुसार अब करंट की फ्लो की दिशा जो सोलेनाइड के अंदर है वो इससे है और अंगूठा है ये सोलेनाइड का उत्तरी ध्रुव बता रहा है। कंपास का दक्षिणी ध्रुव है जो अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको अगर हम ये उत्तरी ध्रुव बता रहा है, इसका मतलब इसमें करंट की फ्लो की दिशा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से क्लॉकवाइज है। क्योंकि ये सिरे के नियम को देखें तो ये क्लॉकवाइज करंट की दिशा दिखाएगी साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज करंट की दिशा कॉइल में चलेगी। अभी ये जो स्थिति है इसमें इधर वाली ये वाला नॉर्थ पोल बता रहा है। तो ये करंट की फ्लो की दिशा अंगुलियाँ इस तरह से मुड़ रही, दाएं हाथ से हम पढ़े। ये हेलिक्स के नियम के अनुसार। इसको दूसरे कंपास से भी देख सकते हो। ये देखिए आप, ये कंपास का साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा सोलेनाइड की तरफ तो ये उत्तरी ध्रुव है। तो इस तरह इसके पोल की पोजीशन हम मालूम कर सकते हैं। इस सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटोमोटिव फोर्स पैदा होता है जो बल रेखाएं ट्रेस करता है, बल रेखाएं का निर्माण करता है। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया जा सकता है, करंट को भी बढ़ा करके मैग्नेटोमोटिव फोर्स को बढ़ाया जा सकता है। ये एक तरह से विद्युत में जैसे वोल्टेज आप ईएमएफ देते हैं उसी तरह से है। और इसका सूत्र होता है N/I, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, एम्पियर टर्न। ये जितने ज़्यादा होंगे उतने मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ता रहेगा।
परंतु इसकी एक लिमिटेशंस होती है। इसके बाद एक चुंबक सेचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, उसके बाद वो नहीं बढ़ता। तो ये इसके अंदर ये सोलेनॉइड हमने बनाई, हेलिक्स का नियम समझा, सिरे का नियम समझा, और इसके साथ ही यहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है जिसमें 12 वोल्ट एसी दी और 12 वोल्ट डीसी फील्ड कैपेसिटर लगा के हमने इसको दी है। तो सोलेनॉइड बनाने के लिए हमने क्या किया था, ये इसमें एक पीवीसी पाइप लिया था और उसमें हमने 36 गेज का वायर लपेट करके सोलेनॉइड बनाई थी। और इसमें एक हमारे पास एक लोहे का आयरन का रॉड थी। वैसे तो जो कोर इस तरह की होती है वो लेमिनेटेड होनी चाहिए, वो बीच में हमने डाल करके ये चुंबक सोलेनॉइड का निर्माण किया था। और एक सिंपली प्रैक्टिकली जो सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश की। विद्युत चुंबक में भी उसी तरह बार मैग्नेट सोलेनॉइड का बन जाता है, इसी तरह चुंबकीय बल रेखा ट्रेस हो जाती है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी चुंबक पे निर्भर करती है। तो आगे आपको समझने में, मशीनरी और मैग्नेटिज्म को समझने में इससे मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ ये इसको आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हाँ इस तरह की वीडियो हम बनाते रहें। धन्यवाद।